वेलकम टू शालू त्यागी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड लेकर आए हैं। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर किया था। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। पहले क्वेश्चन फर्स्ट में 3 पार्ट मैंने आप लोग को कराए थे। 3 पार्ट मैंने आप लोग के लिए दिए थे कि आप लोग को खुद करने हैं और कमेंट बॉक्स में उनके आंसर्स देने हैं। आई होप आप सबके वो क्वेश्चंस के आंसर्स हो गए होंगे, सॉल्यूशंस हो गए होंगे। सो नाउ हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में आपसे कहा गया है यू नो दैट 1/7 इज इक्वल्स टू दिस। आपको 1/7 की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। ओके, एक तो तरीका क्या है, वो कह रहा है आपसे कि 1/7 की वैल्यू आपको दी हुई है डेसिमल में कन्वर्ट करके और आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, पॉइंट में फाइंड करनी है, डेसिमल में फाइंड करनी है। आप लोग सोचेंगे बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कौन सा बड़ी बात है। 2 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, हमारा आएगा 0.2 समथिंग। लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ज़रा क्वेश्चन की एक लाइन पर और ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। जो लॉन्ग डिवीजन होता है बिना वो बड़ा वाला डिवीजन किए, यानी कि जो हम अभी कर रहे थे बिना ऐसे डिवाइड किए, आपको इसका आंसर देना है। अब शायद ये थोड़ा टिपिकल हो गया है, कैसे करें तो देखिएगा। वैल्यू हमें 1/7 की ऑलरेडी गिवन है, 0.142857 बार लगा हुआ है ऊपर। बार का मतलब है कि ये वैल्यू खुद को रिपीट कर रही है बार बार अगेन एंड अगेन। सो नाउ हमें फाइंड करनी है 2/7 की वैल्यू। अब देखिएगा, बिना डिवाइड करे हमें फाइंड करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। 2/7 को हम लोग 2 × 1/7 भी लिख सकते हैं। 2 × 1/7, क्योंकि अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी 2 × 1 = 2, यही आएगा आपका 2/7। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो आपका 2/7 ही आएगा। नाउ 2 एज इट इज रहा, 1/7 की वैल्यू पुट कर दीजिए। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ 1/7। द वैल्यू ऑफ 1/7 इज 0.142857 बार। अब अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई इस नंबर में कर दूं तो मेरे पास 2/7 का आंसर आ जाएगा और बिना मैंने डिवाइड किया आंसर आएगा। भाई मैंने डिवाइड नहीं किया फिर भी हमारे पास आंसर आ रहा है। और बुक वाले ने यही आपसे कहा था कि बिना लॉन्ग डिवीजन करे इसका वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, इसका आंसर निकालिए। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए पीछे से मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं। 2 की 2 7 14, 4 1 कैरी, 5 2 10, 10 और 1 11 1 कैरी, 8 2 16, 16 और 1 17, 7 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5, 4 2 8, 2 1 2, आगे पॉइंट और 0। बार पॉइंट के बाद वाली सारी डिजिट्स के ऊपर है, तो इट मीन्स बार आपका पॉइंट के बाद वाली सारी डिजिट्स के ऊपर होगा। हमने मल्टीप्लाई डायरेक्ट की है। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मल्टीप्लाई वैसे ही है जैसे हम लोग करते आए हैं हमेशा से। इट मीन्स मैंने आपसे बोला सिर्फ 2 की मल्टीप्लाई करने के लिए, वो तो इसी तरीके से अब आपकी मल्टीप्लाई 2 की हो जाएगी। तो जैसे हम लोग करते आए थे उसी तरीके से 2 7 14, 4 1 कैरी, सेम उसी तरीके से, बस मैंने डायरेक्ट कर दिया तो आप लोग को कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैंने लिख कर दिखाया है कि इस तरीके से हम लोगों ने मल्टीप्लाई की है। तो ये हमारा आ गया है आंसर। नाउ हमें फाइंड करनी है 3/7 की वैल्यू। 3/7 अगेन इज इक्वल्स टू 3 × 1/7। वी कैन राइट 3/7 एज 3 × 1/7। सो नाउ 3 × 1/7, 3 as it is raha, again put the value of 1/7 which is already given in the question, 0.142857 within bar। सेम वही पैटर्न करना है। इट मीन्स हमें मल्टीप्लाई करनी है। 7 3 × 21 2 कैरी, 5 3 × 15 15 and 2 17 1 कैरी, 8 3 × 24 24 and 1 25 2 कैरी, 3 2 × 6 6 and 2 8, एक भी कैरी नहीं है रहा है यहाँ पर हमारा। 3 4 × 12 2 1 कैरी, 3 1 × 3 and 1 4। ये हमारा आ गया है 3 × 0.142857 के ऊपर अगर हम लोग बार लगाकर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आ गया है इसका आंसर। तो देखा जाए तो बिना डिवाइड किए हम लोगों ने इसका आंसर लाया है। नाउ 4/7
द वैल्यू ऑफ 4/7 अगेन इन द सेम पैटर्न, 4 मल्टीप्लाई 1/7, पुट द वैल्यू ऑफ 1/7, सो 4 मल्टीप्लाई 0.142857 बार। इसी तरीके से आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। इन द सेम वे 5/7 को हम लोग लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 1/7। ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, ये आपको खुद से करने हैं। ओके, तो इन्हें आप लोग खुद से कीजिएगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। क्वेश्चन है हमारा कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, जहाँ पर P और Q हमारे इंटीजर्स हैं और Q आपका 0 के इक्वल नहीं है। यही आपने रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी, तो इसे मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। सो P/Q की फॉर्म में आपको ये एक्सप्रेस करने हैं, एक तरीके से चेंज करने हैं आपको P/Q की फॉर्म में। अभी ये डेसिमल फॉर्म में है, आपको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन आपका पेपर में लगता है हमेशा। जब भी कोई भी टीचर आपको पेपर देगा, क्वेश्चन पेपर बनाएगा, तो हमेशा ये वाला क्वेश्चन तो मोस्टली देते हैं इस पैटर्न का क्वेश्चन। सो देखिएगा, क्वेश्चन है आपका 0.6 बार। 0.6 बार, मैंने आपको बोला बार का मतलब है जो वैल्यू खुद को रिपीट कर रही है अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। सो देखिएगा, हम इसे कर लेते हैं लेट x इज, जो भी आपको डिजिट दी होगी उसे आप x लेट कर लीजिए। लेट x इज इक्वल्स टू 0.6। 6 के ऊपर बार है तो इसका मतलब 6 वाली डिजिट आपकी बार बार रिपीट कर रही है। आगे डॉट लगा दिया क्योंकि मुझे नहीं पता कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, तो हमने 0.66666 आगे तक लिख दिया। नाउ अब आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, हर क्वेश्चन में सेम पैटर्न करना है। क्या करना है जी, कितने डिजिट के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है, तो एक 0 वाले नंबर से यानी कि 10 से आपको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार होता, मान लीजिए क्वेश्चन होता 0.67 और 2 डिजिट के ऊपर बार आपका होता, तो मैंने कहा 2 डिजिट वाले नंबर से 2 0 वाले नंबर से और साथ में 1, इट मीन्स 100 से मल्टीप्लाई करनी होती है हमें दोनों तरफ। तो जिस चीज़ से आपको मल्टीप्लाई करनी है, जिस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करनी है, 10 से, 100 से, 1000 से, मल्टीप्लाई हमेशा सिर्फ 10, 100, 1000 इनसे कर सकते हैं। इट मीन्स जिसमें सिर्फ 1 और आगे 0 आते हों। लेकिन चेक कैसे करेंगे कि हमें मल्टीप्लाई किससे करनी है, जितनी डिजिट के ऊपर बार है, जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतनी 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, उतनी 0 और साथ में 1। तो एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक 0 और 1, इट मीन्स हमें 10 से मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिएगा, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 10, ऑन, या सिंपली आप लिख लीजिए मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, या ऑन मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। सो मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। अब देखिएगा, दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये साइड्स हम पीछे लिख देते हैं लास्ट में ही, क्योंकि इधर थोड़ा सा स्पेस हमारे लिए एक्स्ट्रा बच जाएगा फिर। सो देखिएगा, 10 से x की मल्टीप्लाई की तो हमारा आया है 10x। अब जब 10 से यहाँ मल्टीप्लाई की, हमने हमेशा डेसिमल में सीखा है कि अगर हम कभी भी 10 से, 100 से, 1000 से इन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट हमारा आगे चला जाता है। कितना आगे चला जाता है, जितनी हमारी 0 होती है। हम एक 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉइंट 1 आगे चला जाएगा। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रही होती तो पॉइंट 2 आगे चला जाता। यहाँ पर एक 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो रही तो पॉइंट 1 आगे जाने का मतलब है पॉइंट मेरा यहाँ आ जाएगा पहले वाले 6 के बाद। अब जब पहले वाले 6 के बाद पॉइंट आएगा तो स्टार्टिंग में 0 लगाने की तो कोई हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो 6 पॉइंट बाद में कितनी भी 0 लगाओ। अब आप कहोगे यहाँ तो टोटल 4 थी, यहाँ टोटल 5 हो गई, तो गलत हो गया। तो नहीं, क्योंकि मैंने आपसे बताया है बार का मतलब है कितनी ही बार आप डिजिट लिखो। अब मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्यों लगाई है, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो मैंने दोनों तरफ इक्वल डिजिट करने के लिए इधर भी मैंने पॉइंट के बाद 4 ही डिजिट लगा दी। आपको इतना ध्यान करना है कि दोनों तरफ आप पॉइंट के बाद इक्वल डिजिट्स कर देंगे।
ताकि आपको माइनस में कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर मैं एक और 6 लगा दूं उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या दोनों में एक 6 कम कर दूं उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये डॉट डॉट इस ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि ये 6 आगे तक चले जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है। अब देखिएगा, ये हो जाती है हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाती है हमारी इक्वेशन सेकेंड। बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज़, मैं दोबारा कह रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Now, on subtracting equation first from second में से फर्स्ट इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट किया, सो देखिएगा हमारे पास क्या रहा है। तो हमने सेकेंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फर्स्ट को, तो सेकेंड इक्वेशन हम लोगों ने ऊपर लिखी है और फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने नीचे लिखी है, क्योंकि हम सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों तरफ माइनस का साइन आएगा, और नॉर्मली ये सबको पता होता है, हम किसी भी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, डिवाइड करें, तो हमेशा लेफ्ट का लेफ्ट में होता है। ऐड कर रहे हैं तो लेफ्ट का लेफ्ट में होगा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट का लेफ्ट से होगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लेफ्ट का लेफ्ट से होगा, डिवाइड कर रहे हैं तो भी लेफ्ट का लेफ्ट से, राइट का राइट साइड से होगा। 10x में से x सब्ट्रैक्ट किया, हमारा आ गया है 9x। 10x में से x सब्ट्रैक्ट किया, हमारा आया है 9x, इक्वल में 6.666, 0.666। आप देख पा रहे हैं पॉइंट के बाद का बिल्कुल सेम जा रहा है। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो पॉइंट के बाद का तो खत्म ही हो गया बिल्कुल, इन्हें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बचा हमारा यहाँ 6 और 0। 6 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास सिर्फ क्या आता है, 6। सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6/9। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में हो पा रहा है तो प्लीज़ और सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दीजिए। 3 से कैंसिल होगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, सो 2/3 आपका आ गया है 2/3। तो x की वैल्यू हमारे सामने कितनी आ गई है, 2/3। इट मीन्स अगर हम इस नंबर को 0.6 बार को p/q फॉर्म में करेंगे तो हमारा आएगा 2/3। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब नाउ नेक्स्ट डिजिट है हमारी, 3 पार्ट आपको इस क्वेश्चन में दिए गए हैं। सो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.47 बार, 0.47 बार सेकेंड पार्ट है आपका। सो जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया, सेम पैटर्न करना है, सेम पैटर्न। सो लेट x इज इक्वल्स टू, हमने लिया लेट x इज इक्वल्स टू 0.47। ध्यान दीजिएगा, बार सिर्फ और सिर्फ 7 के ऊपर है, 4 के ऊपर नहीं है, सिर्फ 7। अगर दोनों के ऊपर होता तो ये दोनों ही डिजिट खुद को बार बार रिपीट करती, इट मीन्स 4 7 4 7 4 7 4 7। बट अभी सिर्फ और सिर्फ 7 के ऊपर है, तो सिर्फ क्या आएगा आपका 7 7 7। खुद को जो रिपीट करेगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा नंबर करेगा, हमारा 7 नंबर ही खुद को रिपीट करेगा। नाउ अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बाय, एक डिजिट के ऊपर बार है, अभी बताया था एक डिजिट के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। सेकेंडली मैंने आपको बताया था इस इक्वेशन को हम लोग फर्स्ट लेट कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स हमने 10 से मल्टीप्लाई की, तो हमारा आ गया है 10x इज इक्वल्स टू, अभी बताया था 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है पॉइंट एक राइट में चला गया, पॉइंट एक राइट में जाने का मतलब है 4 के बाद। अब जब 4 के बाद चला गया तो मुझे 0 से कोई मतलब नहीं है, 4 से पहले। अगर कोई डिजिट होती मान लीजिए 1, तो मुझे यहाँ 1 लिखना पड़ता, कंपलसरी होता, मैंडेटरी होता, वरना क्वेश्चन गलत हो जाता। लेकिन 0 है तो 0 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 पॉइंट बाद में आपका 7 आ गया। कितने डिजिट्स हैं, सेम कर लीजिए, मैं बार बार कह रही हूँ कि सेम कर लीजिए। कितने डिजिट हैं, ए पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5, यहाँ भी पॉइंट के बाद 5 ही डिजिट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, ताकि आपको सब्सट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस इक्वेशन को हम लोगों ने लेट कर लिया है सेकेंड इक्वेशन। नाउ
अगेन वही सब्ट्रैक्ट करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है किस चीज को, इक्वेशन सेकंड में से माइनस करनी है इक्वेशन फर्स्ट। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड, सब्ट्रैक्ट, अच्छा मैंने लैंग्वेज ऐसे लिख दिया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड में से ही मैं क्यों सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, क्योंकि सेकंड इक्वेशन बड़ी है, सेकंड में लेफ्ट में 10x आ रहा है, फर्स्ट में x आ रहा है, तो आपको दिख भी रहा है कि 10x आपका बड़ा है, तो सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर आप फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी ठीक आएगा, लेकिन क्या डिफरेंस होगा, दोनों तरफ माइनस का साइन आएगा जो कि बाद में कैंसिल आउट हो जाएगा। सो सेकंड इक्वेशन लिखिए आपने लेफ्ट में, दोनों का लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेफ्ट में लिखा x 0.47777, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम इक्वेशंस को। इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया है जी, 10x में से x गया, बार बार सेम ही आ रहा है, अरे वाह 9x बचा आपका। इजी इक्वल्स टू, अब जो ध्यान देने वाली बात है वो देखिएगा, ऊपर नीचे सेम डिजिट कहाँ तक है, 777777, यहाँ तक सेम डिजिट है। सेकेंडली आप सेम डिजिट इजीली तब पता लगा पाओगे जब इन डिजिट्स को आप ठीक से लिखोगे, लेकिन अगर आप आगे पीछे ऐसे लिखोगे तो टेढ़ी हो जाएंगे, आपको दिख नहीं पाएगा। तो इन्हें तरीके से स्टार्टिंग से ही लिखेगा ताकि आप इजीली देख पाएं कि कौन से डिजिट के नीचे कौन से डिजिट आ रही है। सो यहाँ तक आपकी डिजिट सेम चली गई हैं। अब यहाँ देखिए 4.7 में से माइनस कर रहे हो 0.4, 7 में से 4 गया 3, पॉइंट का पॉइंट एज इट इज रहा, 4 में से 0 गया 4, 7 में से 4 गया 3, पॉइंट का पॉइंट एज इट इज रहा, 4 में से 0 गया 4। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो 9 इधर डिवाइड में आ गया है, मैं डेसिमल से ही तो कन्वर्ट करा रही थी, फिर भी डेसिमल आ रहा है। अब क्या करें, पॉइंट हटा के नीचे 0 लगा दीजिए, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, पॉइंट हटा के नीचे 0 लगा दीजिए। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पर हमने क्यों नहीं लगा, भाई पॉइंट हटा के यहाँ पे भी 0 लगा देते, इतना बड़ा क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ मुझे पता है पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो मैं एक 0 लगा दूंगी। यहाँ तो मुझे यही नहीं पता कि पॉइंट के बाद डिजिट्स कितनी हैं, तो हम 0 कैसे लगा सकते हैं। तो हमने पॉइंट हटा के पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे एक 0 लगाई, 43/90 की वैल्यू आई। लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो सकता और ये ऑलरेडी हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सो x की वैल्यू हमारी आई है 43/9090। ऊपर 43 आपका प्राइम नंबर है, ये नहीं कट सकता, तो ये ऑलरेडी खुद ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसे आप और छोटा करके नहीं लिख सकते। सो नाउ आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से करोगे तो। इसके जैसे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ये और भी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। एक बार वीडियो से समझ के वीडियो पॉज करके फ़ोन साइड में रख दीजिएगा, खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, सो नोट, आई होप नोट कर लेंगे आप लोग इसे। हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। इसके मैं आपको तीनों पार्ट कराने वाली हूँ। 0.001 थर्ड पार्ट है आपका 0.001। बार कितनी डिजिट के ऊपर, अरे वाह भाई वाह, बार हमारा आ गया है ऊपर की तीनों डिजिट्स के ऊपर। अब चेंज आया है क्वेश्चन में, अब तक हमारा था ऊपर की एक डिजिट के ऊपर, अब हमारा आया है 3 डिजिट के ऊपर। तो हम लोग क्या करेंगे देखिएगा, बिल्कुल सेम करना है, कुछ चेंज करना ही नहीं है। लेट x इज इक्वल्स टू 0.001, तीनों डिजिट के ऊपर बार है, इसका मतलब ये तीनों डिजिट ही बार बार खुद को रिपीट करेंगी। 001 001 001 ... इक्वेशन को लेट कर लिया हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट की मल्टीप्लाई की है मैंने 1000 से, इक्वेशन फर्स्ट की 1000 से मल्टीप्लाई की, क्योंकि मैंने कहा 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 3 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई की। तो लेफ्ट में आपका आ गया 1000x इज इक्वल्स टू, राइट में पॉइंट कहाँ जाएगा, 3 0 है तो 3 आगे जाएगा, 1 0 थी तो हमने 1 आगे शिफ्ट कराया। अब 3 0 है तो 1 2 3 बार जंप करेगा, यानी कि 1 के बाद पॉइंट आएगा। तो 1.001
0 0 1। अब मैंने क्या कहा कि पॉइंट के बाद सेम डिजिट कर लीजिए ताकि आपको सब्सट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 बार है, 0 0 1 0 0 1 2 बार है। तो एक बार और लगा दीजिए, कौन सा हमें खरीद के लाना पड़ रहा है। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में से हमें माइनस करनी है इक्वेशन फर्स्ट। बार बार सेम चीज़ें आ रही हैं भाई। सेकेंड इक्वेशन हम लोगों ने लिखी है पहले, डॉट डॉट डॉट। फर्स्ट का लेफ्ट में लिखा x, राइट में लिखा, मैंने कहा पॉइंट के नीचे बिल्कुल पॉइंट उतारिए, बिल्कुल ध्यान से डिजिट्स के नीचे डिजिट्स लिखिए। ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1000x में से x यानी कि 1x सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये है 1000x, ये है ओनली 1x। तो 1000 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा है 999x इज इक्वल्स टू। अब देखिए ज़रा पॉइंट के बाद सेम यहाँ तक आ रहा है, ये पॉइंट आपको दिखना चाहिए। 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 सेम है, बिल्कुल पूरा ख़त्म। सिर्फ आपका ये 1 और नीचे 0, 1 में से 0 गया 1। सो x की वैल्यू, कितना इजी क्वेश्चन था, जितना देखने में बड़ा लग रहा था उतना ही हमारा ये इजी क्वेश्चन था। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4th, 5th, 6th। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। थैंक यू।